morning students, Jai Hind to all and welcome again in your value education and life skills class. Okay, now students, today I will recite you a motivational story. आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी motivational story सुनाने वाली हूँ. Okay, now let's start with me बेटा. स्टूडेंट्स, ये कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे. उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का था. दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल डोरेमोन और नोबिता की तरह. ओके, ये दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते थे, साथ साथ ही खेलते थे, साथ साथ ही वो खाते थे और साथ साथ ही वो नहाते भी थे. वो दोनों फिर एक दिन खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था वो एक कुएं के अंदर गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ. क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था. अब जो दूसरा बच्चा था जो छोटा सा 6 साल का था, उसने अपने आसपास में देखा क्योंकि वो डर गया था, पर उसे कोई भी नजर नहीं आया. दूर दूर तक वह देखता रहा कि शायद कोई मिल जाए जो उसकी मदद कर सके और उसके दोस्त को कुएं से बाहर निकाल सके, लेकिन उसे कोई भी दूर दूर तक नहीं दिखा. फिर उसकी नजर ने वहां पर एक बाल्टी देखी जिसमें एक रस्सी बंधी हुई थी. उसने उस बाल्टी को देर किए बगैर उठाया और उस कुएं में फेंक दिया. फिर उसने अपने दोस्त को कहा कि वो उस बाल्टी को पकड़ ले और उसके दोस्त ने उस बाल्टी को पकड़ लिया और उसने उस बाल्टी को रस्सी के सहारे खींचना शुरू कर दिया. वो खींचता रहा अपनी पूरी ताकत लगा के वो उस बाल्टी को खींचता रहा कि जब तक उसका दोस्त बाहर ना निकल जाए. उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपने दोस्त को बाहर खींचने में और उसका दोस्त बाहर आ गया. दोनों बाहर खुशी से गले मिले और गले लगकर खूब रोए, लेकिन उन्हें डर लग रहा था कि जब वो अपने घर वालों को बताएंगे तो उन्हें बहुत डांट पड़ेगी. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे कि उन्होंने सोचा था. उन्होंने अपने घर वालों को जाके, अपने परिवार वालों को जाके सारी बात बताई कि उनके साथ में क्या क्या हुआ, लेकिन उन्होंने किसी ने भी उसको नहीं डांटा. वो इसलिए नहीं डांटा क्योंकि किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास ही नहीं करा. उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा 6 साल का बच्चा जो एक बाल्टी भी नहीं उठा सकता, वो एक 10 साल के बच्चे को कुएं से बाहर निकाल सकता है. फिर उन दोनों ने अपनी बात मायूस होकर के गांव के ही सबसे बुजुर्ग को बताई. उन्हें लोग प्यार से गांव में चाचा जी कहकर बुलाते थे और जब चाचा जी ने उनकी बात सुनी तो उन्होंने उनकी बहुत हिम्मत की तारीफ करी. उनको कहा कि तुम दोनों बहुत बहादुर हो और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे अगर सोचो तो ना कर सकें. कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है. अगर आप करना चाहो तो सब कुछ हो सकता है. प्यार से सभी लोग उन्हें चाचा जी कहकर बुलाते थे और उनकी बात पर हमेशा विश्वास भी करते थे कि वो जो कहते हैं वो हमेशा सच होता है. जब गांव के लोगों ने देखा कि भाई चाचा जी ने उनकी बात पर विश्वास करा है तो उन्होंने सोचा कि जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से चाचा जी ने उन दोनों बच्चों की बातों पर विश्वास किया है. फिर गांव के सभी लोगों ने सलाह मशवरा किया आपस में और उन्होंने चाचा जी के पास जाने की सलाह करी और सोचा कि उनसे जाकर पूछते हैं. फिर वो सब मिलकर चाचा जी के पास जाने लगे. सभी गांव वाले मिलकर चाचा जी के पास जाने लगे और वहां पहुंचकर उन्होंने चाचा जी से पूछा, चाचा जी ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. एक छोटा सा 6 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को कुएं में से कैसे निकाल सकता है. अब आप ही बताओ कि ऐसा कैसे हुआ होगा. तो उन्होंने कहा, चाचा जी ने कहा, मैं क्या बताऊं कैसे हुआ होगा, बच्चे बता तो रहे हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ. जब छोटा बच्चा कह रहा है कि उसने अपने दोस्त के लिए बाल्टी कुएं में डाली और उसके दोस्त ने उसको बाल्टी को पकड़ा और फिर उसने उस बाल्टी को पकड़ के बाहर आने की कोशिश की और छोटे बच्चा उसको खींचता रहा और धीरे धीरे करके उसने अपने दोस्त को बाहर निकाल लिया. पर गांव वालों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, छोटा सा बच्चा कैसे बाहर निकाल सकता है, हमें नहीं समझ में आया.
फिर चाचा जी मुस्कुराने लगे और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि ये ऐसे कैसे कर पाया, सवाल ये है कि उसमें इतनी ताकत कैसे आई कि जिससे वो ये काम कर पाया। इसका जवाब ये है कि उस समय उस टाइम पर वहाँ कोई नहीं था दूर दूर तक जो उस बच्चे को यह बोलता कि वो यह काम नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। So beta, if you think you can do, so everything is possible. Nothing is impossible. You can do everything. Okay? So think positive always. हमेशा अच्छा सोचोगे तो वो जरूर पूरा होगा। Okay students, everything is possible. Always think positive. हमेशा अच्छा सोचो, जरूर पूरा होता है। Okay? May you be unstoppable. Okay students, I hope you like the story. Now let's continue our previous chapter, that is chapter 3, personal hygiene and safety. Okay, now today we will learn about the safety rules. Okay students, now let's start with me. Students, this is page number 25. There are some simple rules for you to stay safe. Let us try to understand them. Okay? Okay, now students, first point is never go with a stranger. Okay, हमें कभी भी किसी stranger के साथ नहीं जाना चाहिए. Okay students, now we should not go anywhere with somebody who you don't know or don't trust. ऐसे किसी के साथ भी आपको नहीं जाना चाहिए जिसे आप नहीं जानते हो, जिस पे आपको विश्वास ना हो. Always stay away from strangers or those in the car. Okay, always away from strangers' car also. Okay students. Now second point is never take anything from a stranger. Okay students, now we should not take anything from a stranger even if it is something that belongs to you. ऐसी कोई भी चीज़ हमें उनसे नहीं लेनी चाहिए जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जो चाहे वो हमारे यूज़फुल ही क्यों ना हो, हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए. ओके. Now third point is never talk to strangers. Students, we should not talk to any strangers even if they know your name. अगर कोई strangers आपका नाम भी जानता है तो भी हमें उनसे नहीं बात करनी चाहिए. If they try to start a conversation with you, अगर वो आपसे बात करने की कोशिश भी करते हैं, it's okay to ignore them and walk or run to a safer place if you feel scared. अगर वो आपसे बात करने की कोशिश भी करते हैं तो आप उनको इग्नोर कर दो और फ़ौरन वहाँ से भागकर अपने सेफ प्लेस पर चले जाओ या फिर ऐसे के पास चले जाइए जिसे आप जानते हैं. ठीक है बेटा. नाउ फोर्थ पॉइंट इज ऑलवेज स्टे विद योर फ्रेंड्स. स्टूडेंट्स, वी शुड ऑलवेज स्टे विद अ फ्रेंड और अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इफ़ पॉसिबल. हमें कभी भी हमेशा अकेले नहीं होने चाहिए और हमेशा ग्रुप में रहना चाहिए. देयर इज़ सेफ्टी इन नंबर्स. अगर हम जितने ज़्यादा साथ में होते हैं उतनी ही सेफ्टी होती है. ओके, तो कभी भी किसी भी जगह पर अकेले नहीं जाना चाहिए. फाइन बेटा. नाउ फिफ्थ नंबर इज़ ऑलवेज फॉलो रूल्स अबाउट प्लेसेस दैट यू आर नॉट अलाउड टू गो. हमें ऐसे प्लेसेस पर सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं या फिर जहाँ पर आपको जाना अलाउड नहीं होता है. मेक श्योर दैट योर पेरेंट्स नो मोर यू आर गोइंग एंड व्हेन यू विल बी बैक. और आपके पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो और कब तक वापस आओगे. ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम स्ट्रेंजर से अपने आप को बचा सकते हैं. हमें हमेशा स्ट्रेंजर से दूर रहना चाहिए, कभी भी उनके साथ में बातें नहीं करनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू विल फॉलो दीज रूल्स सो यू विल ऑलवेज सेफ. आप हमेशा सेफ रहोगे अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो. Okay students, now read this page. Okay, page number 25. Now that's all for my side. Bye bye.